उज्जैन नगरी के राजा गंधर्वसेन के दो पत्नियां थीं। एक पत्नी से विक्रमादित्य नाम का पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भर्तहरि नाम का पुत्र हुआ। कुछ समय बाद जब दोनों पुत्र बड़े हो गए तो महाराज गंधर्वसेन ने अपने बड़े पुत्र भर्तहरि को राजा बना दिया। महाराज भर्तहरि बहुत धार्मिक और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, इसीलिए प्रजा भी उनसे बहुत संतुष्ट थी। महाराज भर्तहरि के पहले से दो पत्नियां थीं, लेकिन फिर भी महाराज ने पिंगला से शादी किया। पिंगला इतना सुंदर थी कि महाराज तीनों पत्नियों में सबसे ज्यादा पिंगला से प्यार करते थे और वो उसकी सुंदरता में इतना मोहित हो गए थे कि राजसभा में भी कम जाने लगे। ये सब देखकर महाराज भर्तहरि के छोटे भाई विक्रमादित्य को रानी पिंगला पे शक हुआ और अपने गुप्तचरों को रानी पिंगला पे ध्यान रखने के लिए कहा। जब ये बात रानी पिंगला को पता चला तो उसने विक्रमादित्य पर झूठे आरोप लगाते हुए महाराज भर्तहरि से कहा कि आपके छोटे भाई मेरे ऊपर गलत दृष्टि करते हैं। ये बात सुनकर महाराज भर्तहरि ने विक्रमादित्य को राज्य से बाहर निकल दिया। एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। महाराज भर्तहरि के ही राज्य में एक साधु तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से खुश होकर इंद्र ने उन्हें एक अमर होने वाला एक दिव्य फल दिया और चले गए। लेकिन साधु ने विचार किया, मैं अमर होकर क्या करूंगा, क्यों न मैं ये दिव्य फल महाराज भर्तहरि को दे दूं, जिससे वो लंबे समय तक प्रजा की सेवा करेंगे। साधु ने महाराज भर्तहरि को दिव्य फल दे दिया, लेकिन महाराज भर्तहरि ने विचार किया, मैं तो राजा हूँ, बलवान हूँ, मैं अमर होकर क्या करूंगा, क्यों न मैं इसे रानी पिंगला को दे दूं, जिससे वो हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेंगी। और फिर महाराज भर्तहरि ने ये दिव्य फल रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन महाराज भर्तहरि ये नहीं जानते थे कि जिस रानी से वो इतना प्रेम करते हैं वो उनसे नहीं बल्कि महाराज के अश्वपाल से प्रेम करती है। जब महाराज भर्तहरि वो फल देकर वहां से चले गए तो रानी ने विचार किया, मैं अमर होकर क्या करूंगी, क्यों न मैं ये फल अपने प्रेमी अश्वपाल को दे दूं, ताकि लंबे समय तक जवान और सुंदर रहेगा। फिर रानी पिंगला ने यह दिव्य फल अश्वपाल को दे दिया, लेकिन अश्वपाल रानी पिंगला से नहीं बल्कि राजमहल के एक वैश्या से प्रेम करता था और उसने वो दिव्य फल उस वैश्या को दे दिया और वहां से चला गया। लेकिन वैश्या ने सोचा, मैं तो नाचने वाली हूँ, मैं जवान और सुंदर होके क्या करूंगी, क्यों न मैं ये फल महाराज भर्तहरि को दे दूं, ताकि वो लंबे समय तक जवान और बलवान रहकर प्रजा की सेवा कर सके। उसने ये सोचकर महाराज भर्तहरि को दिव्य फल दे दिया। उस दिव्य फल को देखकर महाराज भर्तहरि हैरान रह गए और वैश्या से पूछा, तुमको ये फल कहाँ से मिला। तो वैश्या ने कहा, महाराज ये फल मुझे अश्वपाल ने दिया था और उसने कहा था कि तुम इस फल को खाकर सुंदर और जवान बन जाओगे, लेकिन मैंने सोचा ये फल आपको दे दूं, इसीलिए मैंने ये फल आपके पास लेकर आ गए। फिर महाराज भर्तहरि ने अश्वपाल को बुलवाया और उससे पूछा, तुमको ये फल किसने दिया। पहले तो अश्वपाल बहुत डरा, लेकिन महाराज भर्तहरि ने कहा, सच सच बताओ, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब अश्वपाल ने कहा, महाराज रानी पिंगला ने मुझे ये फल दिया है और वो मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मैं उनसे नहीं बल्कि वैश्या से प्रेम करता हूँ। ये बात सुनकर महाराज को बहुत गहरा झटका लगा। फिर महाराज भर्तहरि ने कहा, रानी पिंगला को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। फिर अगले दिन महाराज भर्तहरि ने रानी पिंगला को राज्यसभा में सबके सामने बुलवाया और कहा, सब लोग देखो, मैंने रानी पिंगला को अमर फल खिलाया है और अब ये अमर हो गई है, इसलिए मैं सबके सामने इसके सर के 2 टुकड़े करूंगा तो भी ये नहीं मरेगी। ये बात सुनते ही रानी पिंगला बहुत घबरा गई और महाराज भर्तहरि को सब बताकर क्षमा मांगने लगी। तब महाराज भर्तहरि ने सोचा, जिस रानी को मैं सबसे ज्यादा प्रेम किया, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी वो अश्वपाल से प्रेम करती है और अश्वपाल वैश्या से करता है। तब ये सब सोचकर कि इस संसार में कोई किसी को प्रेम नहीं करता है, सब अपनी अपनी वासना के भूखे हैं, इसीलिए उन्होंने संन्यास ले लिया और भजन करने लगे।